नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में कि किस तरह से यस बैंक मूव कर रहा है और क्या सारी चीजें हैं। तो यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी बाय करें, होल्ड करें, सेल करें, सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ऑलरेडी 200 से ज्यादा वीडियो हमने बना रखी है अपने चैनल पे, जिसपे काफी सारा प्यार मिला है। और जब भी कोई रियल न्यूज आती है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, तभी हम वीडियो बनाते हैं। और डेली दोपहर में 3 बजे वीडियो आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी जानकारी। हाल ही में हमने जीरोधा ऐप के थ्रू एसआईपी करी है, इंडिया इन्वेस्टको मिड कैप फंड में पैसा लगाया है। तो उस वीडियो को जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए कि कितना अमाउंट हमने लगाया और क्या हमें रिटर्न मिला है। तो चलिए अब यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें यस बैंक शेयर प्राइस को लेके, तो लास्ट डे की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो देखने को मिला है वेडनेसडे के अकॉर्डिंग कि थोड़ा सा हाई होते हुए देखने को मिला, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं था। 21.56 पे क्लोज हुआ था। अब इसके अलावा मैं बात करूं मेन चीजें क्या निकल के आ रही हैं कि क्या मूविंग एवरेज है, कैसे वो मूव कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से हो रहा है, तो उस पर अब आते हैं। तो अगर हम टेक्निकल पॉइंट पे अगर हम बात करें तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द शॉर्ट टर्म सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 5, 10, 20 डेज एज वेल एज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज ऑफ 50, 100 एंड 300 डेज। यानी कि जो मूविंग एवरेज होता है उससे नीचे यहाँ पर अभी ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे आप 5 डेज कर लें, 10 डेज कर लें, 20 डेज कर लें, 50 डेज कर लें, 100 या 300 डेज कर लें। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मूविंग एवरेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल भी जाएगा। 5 डेज का 22 है, 10 डेज का 22.42 है, 20 डेज का 22.85 है, 50 डेज का 23.77 है, 100 डेज का 23.83 है और 300 डेज की अगर हम बात करें तो 24.11 हो जाता है, जो कि अपने आप में अभी आपको मैंने बताया 21.76 तक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी पॉइंट पे वो लोअर पे है। और यहाँ पर जो की सपोर्ट लेवल है इसके वो है 21.37 रुपीज, 21.21 रुपीज और उससे नीचे आता है तो 20.93 तक की सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो काफी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि 20 या उसके आसपास के ही रेंज में फ्रेश बाइंग हो सकती है, तभी हमारे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज तब तक इस स्टॉक में ना करें जब तक आपके पास और भी ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें आपको पैसा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इस वजह से ऐसा करना इस स्टॉक में मेरा राय नहीं रहेगी। ओवरऑल जो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बता रही है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस समय करंटली स्टॉक में। और मीडियन 1 ईयर फोरकास्टेड जो अपसाइड प्राइस रहेगा इसमें वो 25.79% के हिसाब से टारगेट प्राइस जो लेके चल रहे हैं 16 रुपए, यानी कि एक साल के अंदर गिरावट और देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये बस एक नॉर्मल एनालिसिस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हो। कंपनी की अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो 4.17% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, 11.03% एफआईआईज की होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की खास बात करें तो जून क्वार्टर में यहाँ पर 4.16% से 4.17% हो गई है, यानी कि बढ़ते हुए देखने को मिली। एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है 10.48% से, मार्च में जो थी जून क्वार्टर में 11.03% हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड या फिर आप कह सकते हैं एफआईआईज यहाँ पर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर तो उनको भी कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिख रहा होगा, इसलिए वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। करंटली अब रिकमेंडेशन ये रहेगा फ्रेश बाइंग 20 के आसपास में ही रहेगी, जो मैं बोलता आ रहा हूँ। बाकी जिनके पास स्टॉक है वो अभी होल्ड करके रखें, सेल आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये अभी शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में जैसे ऊपर के रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो 24 से 25 के लेवल तक आराम से जा सकता है। और अगर वहां पर वो सस्टेन कर जाता है कुछ दिन तक तो वापस हम इसे 28 से 30 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ अगले 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में 2, 3, 4, 5 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है इस स्टॉक से। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर